गणित के प्रख्यात शिक्षक विपिन सर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। और आपको बताते चले कि जिस प्रकार से विपिन सर ने डीएम के खिलाफ एक अभियान छेड़ा है और भ्रष्टाचार की परत दर परत खोल रहे हैं, जिस प्रकार से प्रख्यात शिक्षक विपिन सर को जनमानस का, आम जनमानस का, जनप्रतिनिधियों का, लोगों का, पत्रकारों का सहयोग मिल रहा है, उसके बाद तो ये भी लग रहा है कि आने वाले समय में मनीष कश्यप भी इस अभियान में शामिल हो सकते हैं, विपिन सर का सपोर्ट कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप भी लगातार भ्रष्टाचार पर वीडियो बनाकर प्रचलित हुए थे, प्रख्यात हुए थे। ठीक उसी प्रकार से विपिन सर भी डीएम के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं और परत दर परत भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम तो शराब के बारे में एक ऐसी बात आपको बताने जा रहे हैं कि जिस शराबबंदी के दौरान बिहार में शराब भूत की तरह हर जगह मिलता है, वही सरकार डीएम को वही विभाग, मद्य निषेध विभाग, सराहनीय कार्य के लिए उसी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे डीएम को सम्मानित करती है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि हमने जब बताया था पिछली रिपोर्टिंग में कि विपिन सर रोने लगते हैं, भुक्कार पार के रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी बेइज्जती की जाती है। और उनकी बेइज्जती सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि वह पंचायत के लोगों की आवाज बन रहे थे और डीएम साहब अपने आप को राजा भोज समझते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर होने का दावा करते हैं। और इसके बाद बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे लोग जो कि विपिन सर के विरोधी हैं बहुत कुछ बोल रहे थे। तो आपको बताते चले कि जनता को हमेशा एकजुट रहना चाहिए और अगर आप जाति पाति यहाँ पर भी लाएंगे तो आखिर कैसे काम चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बताते चले कि जिस प्रकार से विपिन सर लगातार पोल खोल रहे हैं भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ, और हम तो लगातार आपको कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जाति आवासीय या एक एक काम के लिए घूस मांगा जाता है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि अधिकारी अपने आप को शहंशाह समझते हैं। अब आगे आप विपिन सर का वो वीडियो देखिए। वैशाली जिला के डीएम साहब यशपाल मीणा जी पहचान रहे आदमी को 200 रुपया वाला शर्ट में आए हैं, ना पहचानिएगा ना, कहे कि मुखिया कहलाने के लिए ओकरा पास होना चाहिए खादी वाला पैजामा कुर्ता, ऊपर से बंडी, माथा पर टोपी, तब पहचानिएगा ना। चलिए, आप तो हमको नहीं पहचान रहे थे, लेकिन पहला वीडियो से अब पूरा देश आपको पहचानने लगा है। हमारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनना था, पंचायत सरकार भवन बनना था सरकारी जमीन पर। जब क्योंकि सारी रिपोर्ट पहले तैयार होती है कि सरकारी जमीन है कहां, सरकारी जमीन दिया गया सीओ मैडम के द्वारा। उस जमीन में कुछ लोग जो है जबरदस्ती कब्जा करके रख रखे हैं, कब्जा करके रखे थे। सीओ मैडम ने कई बार उसको नोटिस दिया कि भाई आप हटा लीजिए। लोगों ने हटाया, छत की कोई घर नहीं थी, झोपड़ी जबरदस्ती कर रखा है। वो लोग जिसको अलग छत का भी घर है, जिसको सरकार ने अलग से जमीन आवंटित कर रखा है कि बाबू यहां पर तुमको घर बनाना है, तो जहां उनको जमीन दिया गया उसी बगल में रोड पर, वहां नहीं रहेंगे। जहां सरकार की जमीन बचल है उसमें रहते हैं, क्योंकि वहां वाला तो अपना हो ही गया है, सरकार दे दिया है। वहां झोपड़ी गाड़ लेंगे, वहां खेती करेंगे, इसमें झोपड़ी गाड़ लेते हैं। एक दिन चक्कर लगाया, नहीं मिले, दूसरा दिन चक्कर लगाया, डीएम साहब मिले, लेकिन डीएम साहब तो सारी चीजों से अवगत थे। इन्होंने पहले माइंड सेट कर लिया था कि इस व्यक्ति से बात नहीं करनी है। मैं जैसे ही घुसा, पर्चा लिखाता है, पहले पर्चा में लिखाया नाम विपिन कुमार राय मुखिया, उसके बाद कहां से आए हैं, ग्राम पंचायत राज सलाह, दिया गया पर्चा। फिर भी हम अंदर जाते हैं और अंदर मेरे बैठने से पहले डीएम साहब तो आराम से बैठे हुए थे, ठाट से उस जनता के टैक्स के पैसा से जो कुर्सी मिला हुआ है पीछे आराम से तौलिया लगा के। जैसे ही हम घुसे, डीएम साहब कह, कौन है तू, तुम कौन है? मैंने डीएम साहब को बोला कि मैं पंचायत का मुखिया हूं, सलाह पंचायत का मुखिया विपिन कुमार। तू ही मुखिया है? अरे वहां तो लोग विरोध कर रहा है, कैसा तुम आदमी है, कैसा जगह बता दिया जहां आदमी विरोध करता है? अरे डीएम साहब, अगर कोई विरोध करता है तो आप ये पता लगाते ना, अपने सीईओ मैडम से पूछते कि जो व्यक्ति विरोध कर रहा है वो उसका जमीन है कि नहीं।
डीएम साहब हम क्या कहते हैं, जाओ तुम वहां से खाली करवाओ, निकालो इसको बाहर करो। लेकिन मैं फिर से उस सभी जवान को सैल्यूट करता हूं कि डीएम के 3 बार आदेश करने के बाद भी हमें किसी ने हाथ नहीं लगाया। बेटा है, जानते उस दर्द को। 200 रुपया वाला शर्ट में इसलिए आए हैं कि ताकि अगली बार मिले पैजामा कुर्ता नहीं होगा तब भी पहचान जाइएगा, कपड़ा से उसकी औकात का पता लगाइएगा। डीएम साहब को मैंने कहा कि भाई जो सरकारी जमीन है वही बन सकता है ना सर, कोई प्राइवेट जमीन तो नहीं देगा। डीएम साहब ने कहा क्या इसको बाहर करो फिर से। मैंने कहा कि सर मैं आवेदन लेके आया हूं, आवेदन तो ले लीजिए। डीएम साहब ने मना कर दिया, आवेदन नहीं लूंगा मैं। सोच के देखिए कि जनप्रतिनिधि जनता का आवाज होता है। जिस जनता के टैक्स के पैसा से उजला तौलिया पीछे लगाकर और 4-4, 5-5 अंगरक्षक आपकी सेवा में रहता है, जानते हैं आपकी रक्षा में। कहा कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं ये कोई राजा का कुर्सी नहीं है, नौकर का कुर्सी है, जनता का नौकर है आप। आज अभी दिखाऊंगा कि 71 लाख का कौन सा खेल हुआ। एक जनप्रतिनिधि 2 दिन आपके ऑफिस का चक्कर लगाएगा, ये 5 गो और 8 गो लाइन पढ़े नहीं आएगा आपको। अरे पढ़वा लेते वहां किसी से, मुझे बोलते कि तुम ही पढ़ दो। तुम करके बात कर रहे थे ना, तुम करके बात कर रहे थे ना तुम डीएम। अरे कौन सी खतरनाक बात थी, कौन सा पहाड़ टूट जाता तुम्हारे ऊपर जो तुम मुझसे पूछता है कि तुम्हारी मां मुखिया है कि तुम मुखिया। तू पूछा ना हमसे। अरे भागा, उस चिरकुट में जो पर्चा गया था तुम्हारे पास जिसको तू पहले मंगवाते हो लिखवा के, उसमें लिखल था विपिन कुमार राय मुखिया। पढ़ने नहीं आता है उतना, और तुम ही से हम सीखे हैं तोड़ा जैसन के तुम कहने का। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाली ये पुल है, राजधानी पटना पहुंचता है। सैकड़ों एम्बुलेंस डेली उस जाम में फंसा रहता है, ना जाने कितने लोगों ने दम तोड़ दिया उस गांधी सेतु के ऊपर। मजबूरन में मोटरसाइकिल उल्टा साइड से लोग चला के आता है, आए दिन रोज एक्सीडेंट होता है। जब पुल की अभी तो कोई काम नहीं हो रहा, पुल तो दोनों तरफ बन गया। तो इस वैशाली के डीएम और इधर पटना के डीएम का जिम्मेदारी नहीं बनता है कि अगर पुल पूरा बना हुआ है खाली है जाम क्यों लगता है। अरे अखबारों ने दिखाया, न्यूज चैनलों ने बताया 30 दिन से 30 किलोमीटर तक लंबे जाम में फंसे हजारों वाहन 1 महीना पहले से, और अभी भी चलते आ रहा है। देखो ये मेरा खबर नहीं है, एबीपी न्यूज का है ना। कितनी जिंदगियां दम तोड़ दिया वहां। और जानते हो क्या है कि खाली वहां से ट्रक से वसूली होती है और सबको पहुंचता है उसका हिस्सा। कितने गरीब लोगों के घर के व्यक्ति उजड़ गया, उसका परिवार उजड़ गया, कितने ने दम तोड़ दिया उस गंगा माई के ऊपर। अरे अपराध लगेगा तुमको। सीओ जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, सीओ जो लड़कियां हैं उसको इन्होंने गाली दिया, अब शब्द कहा, उसमें भी बिहारी सूचित करके आज इनको सम्मानित किया गया है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वैशाली के पेज से यह डाला गया है कि कैसे मद्य निषेध के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए वैशाली जिला के पदाधिकारी सम्मानित हुए, सम्मानित किया गया है। शराब नहीं बिकती है वैशाली जिला में ना ना ना। बहुत उत्कृष्ट काम किया आपने सच में। अरे जब सूद के वेतन लोगे तो आम जनता की क्या सुनोगे। क्या सरकार ने कभी रिपोर्ट मंगवाया? भारत रत्न पुरस्कार दिलवाओ इनको। आप लोग जगिए, हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक या तो ये लोग मुझे मरवाना दें, या जब तक मैं पूरे वैशाली जिला से ऐसे लोगों को खदेड़ खदेड़ कर बाहर ना निकालूं। प्रतिनिधि के पास बढ़िया पैजामा कुर्ता और बंडी नहीं होगा, उसको मुखिया नहीं मानोगे, जनप्रतिनिधि नहीं मानोगे। और जो आपके साथ बैठकर आपकी चर्चा करे, आपका गुणगान करे, कटोरी में तेल लेकर जाए, ओकरा कहोगे बढ़िया है, फोटो खिंचाए। इससे चलेगा आम जनता की जिंदगी इससे संवरेगी। यशपाल मीणा जी, समाज शास्त्र से आपने पीजी करा है, मास्टर डिग्री लिया आपने। अरे समाज शास्त्र के किताब ना पढ़ के अगर समाज को तुमने पढ़ा होता तो तुम एक समझते कि एक मुखिया अगर आया है, काम करे ना करे, आवेदन लेके पढ़ तो लेके इसने लिखा क्या है कि परेशान होगा इसलिए मेरे पास तक पहुंचा है, और मेरे पास तक पहुंचने के लिए ना जाने इसने कितनी संघर्ष किया होगा, कितने सताए गए होंगे नीचे, तब जाके आपके ऑफिस तक आया होगा। आपने वीडियो देख लिया, अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप विपिन सर के साथ हैं। और मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं, चाहे आप विपिन सर का विरोध करते हो या किसी भी कारण से करते हो, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जनता को हमेशा एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि ये अधिकारी
किसी के भी सगे नहीं होते हैं और आपके साथ भी अक्सर सरकारी अधिकारी ऐसा ही व्यवहार करते होंगे हर चीज के लिए। क्या आप बताइए कि क्या जाति बनाने के लिए, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, क्या स्वच्छता अभियान के तहत टॉयलेट का 12,000 रुपया लेने के लिए, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए क्या आपको घूस नहीं देना पड़ता? अपने दिल पर हाथ रखकर आप जरूर बताइएगा कि क्या आपको मोटेशन के लिए, जमीन की दाखिल खारिज करने के लिए क्या सीओ के कर्मचारी आपसे घूस नहीं लेते? और अगर नहीं लेते हैं तब ही आप किसी अधिकारी का साथ दे सकते हैं, वरना मुझे और कुछ भी नहीं कहना। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।